उन्हें दिखावे करना पड़ता है यार, मजबूरी हो जाती है। अरे कुछ चीजें हैं रखनी पड़ती है ना। अब वो आया वो मेरे बाबू करना पड़ा। मैंने मारो चाल छोड़ो ठीक है। अब वो जो कब्जा आई, कब्जा बहुत बुरी थी, कब्जा लौटती थी। जैसे ही राजा और नीलकंठ एक होते थे, कब्जा आगे भय ढैंड ढैंड मारने लग जाती पंजे उनके। आगे देखो दौड़ती, चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख तोड़ डाले। कलगी मतलब यहाँ होती ना उसकी भी होती छोटी सी, उसको सबको नोच दिया, उसके पंख तोड़ दिए। किसने? कुब्जा ने। घटना यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ये ले भाई साहब, मतलब वही वाली सीन है, मैं तुम्हारे पीछे तुम मेरे पीछे। मतलब मैं किसी और को बोलूँ आई अब मैं आपको पसंद होता हूँ, वो मेरे को दूसरी बोले मैं आपको पसंद देती हूँ। और किसी के नियति नो ये ना, मैं इसका वो मेरी नहीं, वो मैं मतलब वो मेरी मैं उसका नहीं, तो कोई किसी का नहीं ना। ऐसे हो रहा। नीलकंठ पीछे भागता राधा के, ठीक है, और नीलकंठ के पीछे भागती कौन? कुब्जा। ठीक है हाँ, कुब्जा जो भी नाम, क्या नाम रखा यार। नीलकंठ कुब्जा को भाव नहीं देती और राधा नीलकंठ को भाव नहीं देती। नहीं, राधा नीलकंठ को भाव देती है, लेकिन नीलकंठ कुब्जा को भाव नहीं देता, लेकिन वो कुब्जा उसके पीछे भाग रही है। स्टोरी अच्छी लगी, लास्ट में आते आते देखो। हाँ सर हेलो पालती देखो ना, किसी जीव जंतु के मतलब किसी भी जान जो खरगोश थे, कबूतर थे, उनसे किसी की मित्रता नहीं हुई। ठीक है, किसी के कुब्जा की ना, वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में बिछाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर जैसे पैरों से सब पितरा पितरा कर दिया। किसके मोर के पंखे तोड़ दिए? राधा के अंडे फोड़ दिए। किसने? कुब्जा ने। मेरा दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडाल कर देखो कई बार जाली में। अब क्या हुआ कि वो गई कौन? कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। कौन? अब देखो सुनो, इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। मतलब राधा से दूर कर दिया उसने। राधा के पास जाता, चोंच मार दी जाके राधा को। कौन? कुब्जा। इसलिए उससे दूर रहने लग गया बेचारा। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में मैं छिपा बैठा रहा, जहाँ से वो बहुत कुछ कार्य कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर बिछा रहा। खिड़की की शेड होती ना, खिड़की के ऊपर नहीं रहती, उसके ऊपर बैठा रहा बेचारा। देखो मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की बाती पंखों में को मंडाल कर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता बनी रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं ही आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सबसे मेल हो जाएगा। मतलब सोचती रही भाई ठीक है, कुब्जा और नीलकंठ और क्या राधा एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ था जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। नीलकंठ मर गया। क्यों? क्यों का उत्तर अब तक नहीं मिल सका है।
ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे पंखों में स्तब्ध जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गई। संगम कहाँ है? मतलब शमशान घाट। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। मतलब वो ना नीलकंठ उड़ के चला जाता था तो वो आ भी जाता था, तो राधा क्या सोच रही है भाई वो वापस आएगा, लेकिन वापस कहाँ से आया जब मरी गया। मैं तीनों का ना अभी घाटियाँ तो तीनों की मैं कर दूंगा अभी आके तीनों का, दिख रहा मुझे। पर दृष्टि लगाए रहती। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खोलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली मतलब अल्सेलियन कुत्ती सामने पड़ गई। आहा, अल्सेलियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच का प्रहार किया। परिणाम कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका पक्षियों ने कलह कोल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जस रखा। अब क्या हुआ? कुब्जा को भी कौन खा गई? कुतिया पे वो मतलब कुत्ते पे ना वो करने गई, हाँ करते मतलब मोर था ना, मारने गई वो। कौन? कुब्जा जो कुतिया को, वो कुतिया उसको गले से पकड़ लिया उसने। अब वो 2 दांत थे वो लग गए गले पे, लग गई, मर गई। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता को जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही रुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघांचन हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक के डाल पर अपनी केका होते रुकर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। महादेवी वर्मा ने लिखा था। देखिएगा कौन थी? महादेवी वर्मा। अब भाई साहब इस चैप्टर से क्या समझ में आता है? एक मिनट में